जवाब दो हम राजा कुछ मांगवे को आए। हाँ बोलो नाथ, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। बोले सोच ले। जवाब दिया कि महाराज आपको पता होगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं जा सकता। दरवाजा भर दे नाथ, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। ठीक है तो एक काम कर, क्या तू अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। अरे भैया, धरनी गिरे भूप तत्काला, लागा दिल में सूल विशाला। सब सुत मोए प्राण की नाई, पर राम देत न बनत गोसाई। सब सुत मुझे प्राणों से प्यारे हैं लेकिन राम को देते नहीं बनता। हे महाराज, चौथे पन में जो ओछी पूंजी पाई है और आशीष आप लोगन की है, पुरखन की पुण्य कमाई है। धरती दूया स्वयं चलूं, सब तैस नेस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं। महाराज आप ही बताइए मैं कैसे दे दूं। बोले दरवाजा भर चुके हो। हाँ नाथ ले जाइए, लेकिन जैसे हमारे बेटों को लेके जा रहे हो वैसे ही वापस छोड़ जाना। ठीक है आप भेजो तो सही। काहे मैया से आज्ञा मांगिए। मैया कौशल्या से आज्ञा मांगी। चले हैं राम और लखन। जंगल में सबसे पहले महाराज ताड़िका आई है। भगवान ने एक ही बाण प्राण हरे लीना। मारीच और स्वभाव आए, भगवान ने 7 समुद्र पार उतार दिया। काहे निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनि झारी, ओ आप रहे मठ की रखवारी। स्वयं परमात्मा मठ की रखवाली पर बैठे। जब मठ की रखवाली पर बैठे तो 22 समय पे अनेकों राक्षसों का वध किया। इधर आ जाइए महाराज जनकपुरी की तरफ। जनकपुरी की तरफ मैया सीता ने बाल्यावस्था में शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। कहते हैं विद्वान कि श्री जनक दुलारी सीता ने
और बचपन में कौतुक दिखलाया। बचपन में कौतुक दिखलाया श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। जनक ने ये प्रण किया, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, ए निर्विवाद उस वीर को जानकी भी आई लाएगी। जो इस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उस धनुष को मेरी बेटी ने उठाया है। अब मैं प्रण करता हूं जो इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ेगा। लेपन करते समय स्वयं मैया सीता ने एक हाथ से लेपन किया, एक हाथ से धनुष उठाया और लेपन करने के बाद वही रख दिया। और जिसे वीर नहीं उठा पा रहे वो जनक की लली उठाए रही है, तो बहुत बड़ी बात है। महाराज जगह बेजगह पत्र भिजवाए गए कि जो धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी के साथ में नाता जोड़ेगा। एक पत्र विश्वामित्र जी ने पढ़ा तो विश्वामित्र पत्र पढ़कर के राम और लक्ष्मण से बोले हैं कि चलिए चलते हैं। कहां? स्वयंवर देखने के लिए। अच्छा बुजुर्गों, स्वयंवर हम उसे कहते हैं स्वयंवर जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने, उसे हम कहते हैं स्वयंवर। पहले जयमाला पड़ती थी, जैसे जयमाला तब पड़ती थी जब कोई बड़ा काम हो। अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला ना डरवाई तो हम ब्याह नहीं करेंगे। एक लड़का 12 पे ही रूठेगा, बोले जयमाला तो पढ़नी चाहिए। एक दद्दा बड़े मजाकी रहे, बोले ला अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब न मीन न धनुष गाड़ी को पहिया रोट दो तुम्हें जयमाला डरवाए दे। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। दादा आप बताइए, पहले शादियां होती थी तो बारातें रुकती थी, रात भर तो रुकती थी।
और अब बारात वाले की व्यवस्था इतनी बची है, खड़े खड़े खाओ और निकल लो, बैठे हुई व्यवस्था नहीं। पहले बारात वालों को कायदे से बिठाया जाता था, विदाई दी जाती थी, अब बैठने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ हमारी बूढ़ी माताएं होंगी, बुजुर्ग भी हैं, पहले जब शादी होती थी तो शादी के 5 साल बाद विदा होती थी, ऐसा है या नहीं है महाराज? पहले शादी के 5 साल बाद विदा होती थी, और अब अगर बहू 5वें दिन घरे ना आए तो ला फांसी लगाए, मज्जे आ रही कि नहीं आ रही, जहर खाई लेते। और एक बात और, बारात में सब जाएं, और कहोगी बारात छोड़ो, अहीरा की बारात में सब जाएं, लेकिन 2-4 पीवे वाले न जाएं तो लो आनंद ना या तो। कहते हैं कि जंगल मोर के